नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। और ये 51 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में छोड़ा गया था। चलिए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, इसका आंसर करिए फटाफट। क्या कह रहा है? फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज रिमेन्स ऑफ वेल्स have been found in houses belonging to the developed stage of Indus Valley civilization। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि वेल्स कुएं जो है, कुएं के खंडहर कहाँ से मिले हैं, यही आपको बताना है। तब तक मैं थोड़ा सा इस कलर को चेंज कर लेता हूँ, मेरा मन नहीं भर रहा इससे। अब चलिए बताइए। ये यूपीपीसीएस प्री 2004 का एक क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कहाँ से कुएं मिले। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड इन हाउसेज बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे इस पर फोकस करिए। तो ये मिले हैं मोहनजोदारो से। ग्रेट बात, ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। मोहनजोदारो is an archaeological site in Sindh, Pakistan, situated at the right side of Indus River bank. Evidence of whales were found throughout the city, and nearly every house contained a bathing area and drainage system. Wastewater from these was led into well-built brick sewers. A plot field was most important discovery of early excavation of Kalibangan। तो waste water from this was led into well-built brick sewers। तो ये मोहनजोदारो जो है बहुत इम्पोर्टेंट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं आप जानते हैं? क्योंकि पहली स्थान वही है जो खोजा गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। देखिए, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि मोहनजोदारो कहाँ पर सिचुएटेड है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है भैया, खूब पूछता है। बताइए 52 नंबर। तो मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा। मोहनजोदारो सिंध में है और हड़प्पन जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। हड़प्पन जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस है। तो आप इसको याद रखेंगे, 52 का सी होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी कह रहा सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ एबव क्वेश्चंस। आगे आपको बता चुका है, कई बार बता चुका है। तो मोहनजोदारो सिंध में हो गया और हड़प्पा जो है पंजाब में हो गया। इस तरह से याद कर लीजिए, MS और HP। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर करिए फटाफट, गर्मी बहुत है। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहा है और IS प्री 1998 का क्वेश्चन है। यहाँ से पूरा सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो सबसे पहले कौन पाएगा था, कैसे पाएगा था, ये आपको बताना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले अर्बन कल्चर, ये हो जाएगा पहला। उसके बाद आयरन प्लो, ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा?
पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स, इसको तीसरे जगह पर रखिए। और चौथे पर आएगा गोल्ड कॉइन्स। तो इस प्रकार से 4 3 2 1 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये किस में दिया हुआ है, 4 3 1 2 यहाँ पर दे दिया, जबकि आपको 1 2 1 चाहिए। इस तरह से 4 3 2 1, ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए डिटेल स्टडी के लिए आपको अलग से क्लास चलेगी और आप डिटेल में बुक पढ़ते रहिए। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन, द मोस्ट एंशियंट civilization in India, is famous for its town planning. The Harappan civilization, the most ancient civilization in India, is famous for its town planning. Indus Valley civilization was a Bronze Age civilization. Knowledge of iron was known much later from bronze during Vedic period around 1000 BC। क्या कह रहा है कि नॉलेज ऑफ आयरन वाज नोन मच लाटर आफ्टर ब्रोंज ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। तो अभी इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम लोग वैदिक पीरियड देखेंगे। तो उसमें कह रहा है कि आयरन का ज्ञान उसमें होगा around 1000 BC. The first punch marked coins came into existence in India in 6th BC। यहाँ पर क्या कह रहा है, गोल्ड कॉइन्स वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडो ग्रीक रूलर किंग ड्यूरिंग 2nd BC। तो ये आपको क्रोनोलॉजी है बहुत स्मार्टली, और इसका बहुत एक लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया। तो देखिए ये सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग था। यहाँ से देख लेते हैं इसको। पहला था टाउन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो ब्रोंज एज की थी। इसके बाद आयरन हुआ दूसरे पर, क्योंकि ये आफ्टर ब्रोंज ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। उसके बाद फर्स्ट पंच मार्क्ड कॉइन्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 6th BC। पंच मार्क्ड कॉइन्स की बारे में बात आती है, 3rd थे। और गोल्ड कॉइन्स वेयर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इंडो ग्रीक रूलर्स 2nd BC। तो ये था क्रोनोलॉजी, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर करिए। फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताइए। फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, तो ये फर्स्ट मेटल क्या था, कॉपर था। ऑप्शन सी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ARAS 2012 का क्वेश्चन है। कॉपर वाज द मेटल विच वाज यूज्ड फर्स्टली बाय ह्यूमंस। सबसे पहले जो है मानव द्वारा कॉपर का प्रयोग किया गया। दो देयर इज वेरिएशन इन द पीरियड अराउंड द ग्लोब एज फार एज यूज ऑफ कॉपर इज कंसर्न्ड। तो ठीक है जो भी है, लेकिन जो विद्वानों का मत होगा, स्कॉलर्स का जो व्यू होगा, उसी को हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो कॉपर जो है, कॉपर वाज द मेटल विच वाज यूज्ड फर्स्ट बाय ह्यूमंस। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर करिए, फटाफट पढ़ते रहिए। An ivory scale in Harappan context was found at, ivory scale, an ivory scale in Harappan context was found at, कहाँ फाउंड हुआ था बताइए। तो आइवरी स्केल जो मिला था आपको लोथल में मिला था। डॉकयार्ड भी था लोकल लोथल। ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यूपी ARO मेंस 2014 का क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। एन आइवरी स्केल इन हरप्पन कंटेक्स्ट वाज फाउंड एट लोथल।
लोथल इज ए प्लेस एसोसिएटेड विथ इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंटली इन गुजरात। तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात में दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर करिए। विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन साइट देखिए क्या कह रहा है। विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट्स। तो अभी हम लोग देखे थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसी थी? ब्रोंज सिविलाइजेशन थी। और आयरन जो था हड़प्पन के बाद वैदिक पीरियड में आयरन मिलता है आपको। तो वही है कि विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट्स। तो हड़प्पन साइट्स में आयरन नहीं मिला है अब तक। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 का एक क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। फ्रॉम हियर एविडेंस ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास वेयर फाउंड एक्सेप्ट आयरन। तो सब कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन में कर सकते हैं, लेकिन आयरन को मत करिएगा। इन फैक्ट द पीपुल ऑफ हड़प्पा वेयर नॉट अवेयर ऑफ आयरन। इन इंडिया द बिगिनिंग ऑफ आयरन एज इज considered to be from later Vedic period. Considered to be from later Vedic period. Later Vedic period approximately 1000 BC. तो ये रहा दोस्तों। तो इसको गलती नहीं करना है। ये पूछा था छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 का एक क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास ये सब मिला था। एविडेंस ऑफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 के आंसर करिए दोस्तों फटाफट। विच वन एमंग द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इट्स एसोसिएटेड रिवर्स। घग्गर रिवर बताइए। वैली ऑफ। तो ये जो है घग्गर रिवर में कौन सा है बताइए। ये बनवाली होगा। ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। बनवाली इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट बिलोंगिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। बनवाली इज लोकेटेड इन वैली ऑफ घग्गर and its tributaries. Hence option D is the correct answer. तो क्या याद रखना आपको? बनवाली, घग्गर, उसके बाद हरियाणा। तो ये जो है याद रखेंगे। आपसे देख रहे हैं कि ये गणित और रीजनिंग नहीं है, आपको चीज़ें याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर करिए दोस्तों फटाफट। ये एमपी पीसीएस प्री 2008 का एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बताइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। देखिए तो क्या कह रहा है। मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर एंड कालीबंगन आर द मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। एकदम सही है। मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर एंड कालीबंगन आर द मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। पीपुल ऑफ हड़प्पा डेवलप्ड रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। एकदम सही है। हड़प्पन सिटी भैया बहुत डेवलप्ड सिटी थी। पीपुल ऑफ हड़प्पा वेयर अननोन अबाउट द यूज ऑफ मेटल्स। कैसे अननोन थे भैया? आप देख रहे हैं कि
आयरन को छोड़ करके बाकी सभी मेटल्स लगभग परिचित थे, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। मेटल से परिचित थे, पीपुल ऑफ हड़प्पा वेयर अननोन अबाउट द यूज ऑफ मेटल्स, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और पहला और दूसरा सही हो तो इसके अनुसार क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदारो, रूपर, लोथल एंड कालीबंगन आर द मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन दिस कंटेक्स्ट, in this civilization, most of the cities were designed in a grid pattern. Proper drainage system was aligned along the road, which was covered with big stones and bricks. The forms of arts were found from various sites of this civilization, including seals, pottery, गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड नेकलेसेज। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से सब कुछ मिले हुए थे, सील्स मिले थे, पॉटरी मिले हुए थे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड नेकलेसेज। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आगे देखिए मेरी टेक्निकल टीम ये आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा बीच बीच में लगाते रहती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस दी आइकन ऑफ द बेल। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 के आंसर करें दोस्तों फटाफट। यूपीपीसीएस प्री 2009 का एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा साइट्स आर डेड नाउ। बात तो सही है, अभी ये सारे अभी है नहीं। तो क्या कह रहा है कि मोहनजोदारो एंड हड़प्पा सिटीज, साइट्स तो हैं अभी, लेकिन ये सारे जो है अब खंडहर बन गई हैं। मोहनजोदारो एंड हड़प्पा सिटीज आर डेड नाउ, एकदम करेक्ट है। दे वेयर डिस्कवर ड्यूरिंग एक्सकवेशंस, तो ये खुदाई के दौरान ही मिली थी, ये भी बात सही है। लेकिन खुदाई के दौरान मिली थी इसलिए डेड हो गई हैं, ये तर्क फिट नहीं बैठ रहा है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एबव विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए पहला और दूसरा एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट सपोर्टिंग एसर्शन। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी आपके यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए आंसर क्या है, आंसर बी आपका करेक्ट है। मोहनजोदारो नाउ इन पाकिस्तान इज इन द लारकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस ऑन द राइट साइड ऑफ इंडस रिवर। तो ये जो है मोहनजोदारो सिंधु नदी पर है। हड़प्पा इज लोकेटेड इन द Montgomery district of Punjab province of Pakistan. Rakhal Das Banerjee and Dayaram Sahni were the two archaeologists who excavated the two major cities of Indus Valley civilization. At present, these towns are extinct. Therefore, assertion and region both are correct, but the region is not correct explanation. Therefore, be the true. तो देखिए हम लोग क्या देखे थे कि एमएस देखे थे। एमएस का मतलब कि मोहनजोदारो जो है सिंध प्रोविंस में है, तो इसको हम लोग मिस कर दें अगर, तो ये भी हो जाएगा कि मोहनजोदारो जो है इंडस रिवर पर है और सिंध प्रोविंस पर है। उसके बाद एचपी हम लोग देखे थे, मैंने हड़प्पा जो है
पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। तो थोड़ा सा इससे रिलेट करने में हेल्प मिलेगी। जब तक चीज़ों को रिलेट नहीं करेंगे कहानी से, कुछ ट्रिक से, तब तक आपको वो दिमाग से उतरती रहेगी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 के आंसर करिए फटाफट। फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वेयर फाउंड विथ रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। पूछ रहा है कि फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वेयर फाउंड विथ रेफरेंस टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। बताइए कहाँ से रॉक कट पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 के आंसर करिए। ये यूपीपीसीएस प्री 2006 का क्वेश्चन है। तो रॉक कट मिले हैं धोलावीरा से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं। धोलावीरा विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इन इंडिया आफ्टर राखीगढ़ी। तो अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो राखीगढ़ी पहला है और धोलावीरा दूसरा है। इज लोकेटेड इन रन ऑफ कच्छ, गुजरात। आर.एस. बिस्ट एंड हिज कलीग एक्सकेवेटेड इट इन 1992. Dholavira is one of the most prominent archaeological sites of Harappa, which gives us important information about Great Bath and reservoir, which was of 7 meter depth and 79 meter long. तो ये रहा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। धोलावीरा के बारे में जानकारी रहा। यहाँ से मिला आपको रॉक कट आर्किटेक्चर मिला है। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर करिए फटाफट दोस्तों। धोलावीरा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, अभी हम लोग देखे हैं धोलावीरा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ऑप्शन ए आपके यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। यूपीपीसीएस में 2010 का एक क्वेश्चन है। विच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आपको बताना है विच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन सी हड़प्पन सिटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है बताइए। धोलावीरा। ऑप्शन डी आपके यहाँ, सी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आर.ओ. में 2013 का क्वेश्चन है। धोलावीरा इज ए हड़प्पन साइट लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। द टाउन वाज बिल्ट इन ए रेक्टेंगुलर शेप। इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर्ट, सेंट्रल टाउन एंड लोअर टाउन। It was divided into 3 parts, फोर्ट, सेंट्रल टाउन एंड लोअर टाउन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर करिए फटाफट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रेमनेंट्स ऑफ 3 टाउनशिप हैव बीन रिवील्ड। 3 टाउनशिप बताइए। अभी आप देखें इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रेमनेंट्स ऑफ 3 टाउनशिप हैव बीन रिवील्ड। तो ये जो धोलावीरा है, धोलावीरा में जो शहर जो था 3 पार्ट्स में बचा था। ये क्या था? फोर्ट था। उसके बाद सेंट्रल पार्ट क्या था? इसको सेंट्रल टाउन कहते थे और ये लोअर टाउन। तो इस तरह से शहर जो है 3 हिस्सों में बटा था। उसी के बारे में बात करें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रेमनेंट्स ऑफ 3 टाउनशिप हैव बीन रिवील्ड। तो धोलावीरा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर करिए। ए हाईली एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम हैज बीन अनअर्थड एट। बताइए। ए हाईली एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम हैज बीन अनअर्थड एट। कहाँ पर? यूपीपीसीएस में 2010 का क्वेश्चन है। तो ये धोलावीरा ही है।
यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। फ्रॉम धोलावीरा ए ह्यूज रिजर्वायर इज फाउंड whose size is 80 meter long, breadth and deep, having a huge capacity to store water. People of Dholavira were familiar with the advanced water management system. From the earliest evidence, people used to store water in this reservoir by making dams. तो इसमें क्या होता था, 80 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 7.5 मीटर डीप रिजर्वायर बनाते थे। तो वही एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम धोलावीरा में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर करिए फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल। बताइए डबल ब्यूरियल के एविडेंस कहाँ से मिले हैं, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल। तो आपको बताना है कि डबल ब्यूरियल के एविडेंस कहाँ से मिले हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका। ये यूपीपीसीएस मेंस 2016 का क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग इसका आंसर जो है बुक में जो दे रहा है थोड़ा डिस्प्यूटेड दे रहा है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको खुद ही मालूम चलेगा, फिर हम लोग क्वेश्चन पर आ जाएंगे। द एविडेंस ऑफ ट्रिपल ब्यूरियल हैज बीन फाउंड फ्रॉम लोथल। ट्रिपल ब्यूरियल, जबकि क्वेश्चन में डबल ब्यूरियल की बात किया है। इट वाज एन इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ हरप्पन कल्चर। Its town planning was different than that of Harappa and Mohenjo-daro. The city was divided into 6 sections. Each section was built on a wide platform of unripe bricks. Each section was built on a wide platform of unripe bricks. कच्चे ईंटों पर बना हुआ था। And each platform is separated by a road. The evidence of double burial also has been found from Kalibangan. If we follow the number of burials, the option C will be the correct answer. Option C will be the correct answer. And if we follow the evidence, both the options C and D will be the correct answer. तो क्या कह रहा है इसमें देखिए कि which of the following has yielded evidence of double burial। तो लोथल से जो है ट्रिपल ब्यूरियल के एविडेंस मिले हैं। ट्रिपल ब्यूरियल लोथल से ट्रिपल ब्यूरियल के मिले हैं। और कालीबंगन से क्या मिले हैं, यहाँ से डबल ब्यूरियल के मिले हैं। तो न जाने कैसे क्यों कंफ्यूज कर रहा है। इसमें जो है कालीबंगन कर देना चाहिए, तो आप कालीबंगन को कर लीजिए, या सी या डी दोनों देख लीजिएगा ऑप्शन में। तो यहाँ से ट्रिपल ब्यूरियल मिले हैं, यहाँ से डबल ब्यूरियल मिले हैं। तो ऑप्शन सी आपके यहाँ पर, डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्योंकि देखिए जब यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर देखिए द एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल ऑल्सो हैज बीन फाउंड फ्रॉम कालीबंगन। इफ वी फॉलो द नंबर ऑफ ब्यूरियल्स, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो यहाँ आपसे डबल ब्यूरियल्स के बारे में पूछा था। चलिए तो आप कालीबंगन मार लीजिए और ये लोथल से ट्रिपल ब्यूरियल के लिए याद कर लीजिए।
ये सब डिस्प्यूटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं थोड़ा सा। रिसेंटली फ्रॉम एक्सकर्शन ऑफ हरप्पन साइट सोनावली व्हाट वाज फाउंड। हरप्पन साइट जो सोनावली है वहाँ से रिसेंटली क्या पाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो इसका आंसर है, ये यूपी लोअर सुबनसिरी 2004 का क्वेश्चन है, ह्यूमन ब्यूरियल्स पाया गया है। ऑप्शन ए आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। सोनावली इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन बरौत तहसील बागपत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। बागपत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, where 125 graves belonging to Indus Valley civilization were found. These graves originated in north-south direction, and most are identified as primary human burials. Some of the burials are found with animal bone, gold, copper and bangles. तो ये सोनावली स्थान जो है बागपत डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के, यहाँ से ह्यूमन ब्यूरियल्स पाए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर करिए फटाफट। फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, बताइए कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडिया में। ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यूपीपीसीएस प्री 2006 का क्वेश्चन है। चलिए और आगे चलते हैं। कॉटन वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर क्लोथिंग इन 1922। राखाल दास बनर्जी took interest in the site of Mohenjo-daro for excavation. Evidence of earliest cotton cultivation was found by excavation in India. From India, it reached to Greece, where it was called as Hindon. The cotton cultivation in India started in 3000 BC, while it was cultivated in Egypt in 2500 BC. तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया हो जाएगा। द फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर करिए फटाफट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 का फटाफट आंसर करिए। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इन दोनों स्टेटमेंट्स पर विचार करिए। देखिए IAS प्री 2011 में पूछा है, MPPCS प्री 2012 में पूछा है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 का फटाफट आंसर करिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इट वाज, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में विचार करना है। इट वाज प्रीडोमिनेंटली ए सेकुलर सिविलाइजेशन एंड religious element, and the religious element though present did not dominate the scene. It was predominantly a secular civilization and the religious element though present did not dominate. तो ये बात एकदम सही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एक सेकुलर सिविलाइजेशन था, उसमें अगर कहीं कहीं थोड़े से जो रिलीजियस एलिमेंट मिलते हैं लेकिन वो डोमिनेंट नहीं है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया।
तो बताइए, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। तो ये सही था और ये भी सही है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। यहाँ पर करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड to be a secular civilization with no trace of theocratic or organized religion. With no trace of theocratic or organized religion, cotton textile were produced during the Harappan period as shown by artifact evidence. तो ये कह रहा है कि cotton textile were produced during the Harappan period as shown by artifact evidence। तो एविडेंस से ये पता चलता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन में काटन का प्रयोग होता था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला क्वेश्चन आपके सामने है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 69 के आंसर करिए फटाफट दोस्तों। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द पीपुल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। और ये IAS प्री 2013 का क्वेश्चन है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को कैरेक्टराइज बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज पीपुल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपुल्स की विशेषता क्या थी बताइए। दे possessed ग्रेट प्लेसेज एंड टेम्पल्स। ये करेक्ट नहीं है। दे possessed ग्रेट प्लेसेज एंड टेम्पल्स। आगे चलिए, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डेइटीज। हम लोग देख चुके हैं, पहले के एक्सप्लेनेशन में देख चुके हैं, और ये होगा करेक्ट। दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डेइटीज, माने पुरुष और महिला दोनों देवता का पूजा होता था। जैसे आज आप लोग पूजा करते हैं देवी दुर्गा की, हनुमान की। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वारफेयर। तो इसका प्रयोग नहीं किए थे वो, रथों का प्रयोग नहीं करते थे। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वारफेयर। तो इस प्रकार से सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आपको क्या होगा, करेक्ट होगा दोस्तों। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग जो है बहुत ज़्यादा जगह और टेम्पल ये सब माने रखते नहीं थे, और जैसे एकत्रित नहीं करते थे। दे वर्शिप्ड बोथ फीमेल एंड मेल एंड फीमेल डेइटीज, ये बात सही है। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वारफेयर, तो ऐसा नहीं था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नो टेम्पल आर प्लेस ऑफ वर्शिप हैज बीन फाउंड आफ्टर एक्सकेवेशन फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल डेट। तो कोई भी नो टेम्पल आर प्लेस ऑफ वर्शिप हैज बीन फाउंड आफ्टर एक्सकेवेशन फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल डेट। द ओनली रिलीजियस सोर्स फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन इज स्टेचू मेड ऑफ मड एंड स्टोन एंड सील्स which were found here. By this it is known that female deities Shiv are Pasupati and animal like snake, elephant were worshipped. Worship of plant and trees are
आर इनएनिमेट स्टोन, worship of plant and trees are inanimate stone or other subject in the form of linga or yoni symbols was famous during this period। तो अलग अलग रूपों में लिंग और योनि की पूजा होती थी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 के आंसर करें फटाफट। Which one of the following site from where the famous bull seals of Indus Valley civilization was found? फेमस बुल बताइए कहाँ से बुल पाया गया, उसके एविडेंस कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो एक बहुत फेमस नाम हो गया है। मोहनजोदारो आप देखें कि मूवी भी बन गई है। क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड। तो ऐसी सील्स जिस पर बुल बने हुए थे कहाँ से मिले हैं बताइए? तो मोहनजोदारो से मिले हैं। ARAS 2008 का क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। मोहनजोदारो इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, पाकिस्तान। तो हम लोग क्या ट्रिक अपनाए थे इसके लिए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। MIS। तो मोहनजोदारो इंडस रिवर पर और सिंध प्रोविंस में। एक्सकेवेटेड बाई राखाल दास बनर्जी 1922। फ्रॉम दिस साइट वेरियस स्कल्पचर्स, seals, pottery, gold and jewelry have been found, but the most famous among them is humped bull seal। बहुत सारी चीज़ें मोहनजोदारो से मिली हैं, लेकिन वहाँ पर से एक जो महत्वपूर्ण चीज़ मिली है हम्प्ड बुल सील। माने हम्प्ड माने ये जो उसको कहते हैं जिसका कुबड़ वाला, जो हिंदी समझ रहे होंगे वो समझ जाएंगे, कुबड़ वाला सांड। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 के आंसर करें फटाफट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए हड़प्पन सील पर क्या नहीं था? हॉर्स नहीं था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आप जानते थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है हॉर्स ड्रॉन चैरियट का प्रयोग नहीं करते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, आप देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हॉर्स सील, हड़प्पन सील। तो इस यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? हॉर्स। ये UPPCS मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए तो क्या क्या था? मिलता था बुल मिला था, एलिफेंट और सीप, ये सब चीज़ मिला था। आयरन और हार्स, ये चीज़ याद रखिए, ये दोनों नहीं मिले हैं। पीपुल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वेयर नोन टू हार्स बट नो एविडेंस वेयर फाउंड ऑन सील्स। ये क्या कह रहा है? पीपुल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वेयर नोन टू हार्स, हार्स के बारे में उनको जानकारी थी, बट नो एविडेंसेज वेयर फाउंड ऑन सील्स, लेकिन सील्स पर कोई प्रमाण नहीं मिले। ए ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ सील्स फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कैरी शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस विथ पिक्चर्स ऑफ वन हॉर्न्ड बुल, मोस्ट कॉमन वन हॉर्न्ड बुल, द बफेलो, द टाइगर, द राइनोसिरस, द गोट एंड द एलिफेंट, ये सब मिले हुए हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को हार्स के बारे में जानकारी तो थी, लेकिन इसका प्रमाण जो है सील्स पर नहीं मिलता है। और क्वेश्चन भी आई था, देखिए
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन दी हड़प्पन सील। इसको याद रखिए, हड़प्पन सील पर कौन से एनिमल डिपिक्टेड नहीं था, तो हॉर्स नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी आपके सामने है तो आसान दिख रहा है, लेकिन फिर यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एंशिएंट और मेडाइवल से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉरी दोस्तों, रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। बताइए किसके नहीं मिले हैं? रिमेन्स ऑफ विच एनिमल्स हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो किसके नहीं मिले हैं? लायन के नहीं मिले हैं। टाइगर मिला है, ये ख्याल रखिए। टाइगर जो है हड़प्पन सील्स पर मिला था, ठीक है ना, लेकिन लायन नहीं मिला है और इसके कोई प्रमाण नहीं है। 36 और पीसीएस प्री 2011 का क्वेश्चन है। तो लायन और आयरन और हार्स जो सील पर डिपिक्टेड नहीं था लेकिन लोग नोन थे। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एविडेंस ऑफ काउ एंड एलिफेंट हैव बीन फाउंड एंड देयर इज सम dispute regarding horse, but latest excavation has revealed the evidence of horse. The evidence of lion from the excavation has not been mentioned anywhere. Hence is the correct answer. तो याद रखिए क्या क्या? लायन, आयरन, ये चीज से लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर करिए फटाफट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ IIT खड़गपुर स्टडी ग्रुप, कंटिन्यूअस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज द काज ऑफ फॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए क्या कह रहा है ना कि रेनफॉल के कारण ही इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो अलग अलग समय पर अलग अलग देख रहे हैं, जैसे आजकल कोविड महामारी बनी हुई है, उस समय बारिश ही सभ्यता के ख़त्म होने के कारण बन गई। इतनी डेवलप्ड सभ्यता के सिविलाइजेशन के। तो 73 का आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 900 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ IIT खड़गपुर स्टडी ग्रुप, कंटिन्यूअस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज द काज ऑफ फॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। लो रेनफॉल। तो ये उनके स्टडी के अनुसार 900 ईयर्स बारिश पड़ते ही रह गई। चलिए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ IIT खड़गपुर, द कंटिन्यूअस लो आर नेग्लिजिबल रेनफॉल for 900 years was the cause of fall of the Indus Valley civilization. In other words, it can be said that continuous drought, नहीं रेनफॉल नहीं, सूखा, ड्राट for 900 years was led the fall of the Indus Valley civilization. ड्राट के कारण रेनफॉल नहीं, लो रेनफॉल आर नेग्लिजिबल यहाँ पर जब लिखा है, और ये सब चीज़ क्लियर कर रहा है कि 900 वर्षों तक लगभग सूखा पड़ा। नाइन 900 ईयर्स तक सूखा पड़ा, और वही सूखा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सटिंक्ट होने का कारण बना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर करिए फटाफट। ए हॉर्न डेटी इनग्रेव्ड ऑन ए टेराकोटा केक हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम। बताइए
A horned deity engraved on a terracotta cake has been recovered from, बताइए कहाँ से। तो इसका आंसर होगा कालीबंगन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और ये लोअर सुबर्णपुर 2008 का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम द एक्सकर्शन एट कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है। ए सीरीज ऑफ फायर एल्टर्स on the mud brick platforms were discovered. A triangular terracotta cake found at Kalibangan had a carving of a horned deity on one side and an animal goat being dragged by a rope. Goat being dragged by a rope, a human on the other. This shows the way to the emergence of a sacrificial tradition in entire area. तो क्या कह रहा है, सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन, सेक्रीफाइस करने में वो लोग विश्वास करते थे। देखिए फायर एल्टर्स मिले हैं, फायर एल्टर्स मिले हैं। उसके बाद क्या मिला है, ए ट्रायंगुलर टेराकोटा केक फाउंड एट कालीबंगन हैड ए कार्विंग ऑफ ए हॉर्न डेटी on one side and an animal goat being dragged by a rope by a human on the other side. This shows the way to the emergence of a sacrificial tradition in the entire era. तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर करें फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नील, नाइल, नाइल रिवर पर कौन सी सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड की। तो नाइल रिवर पर इजिप्टियन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड की। ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा। ये आसान क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में 2004 का एक क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। द एंशिएंट इजिप्टियन civilization flourished along the banks of river Nile for almost 3,000 years. Ancient Egyptian civilization flourished along the bank of the river Nile for almost 3,000 years. Nile River is known as the lifeline of the Egypt. The Nile is a major north-flowing river in northeastern Africa. Northeastern Africa, generally regarded as the longest river in the world. Indus Valley Civilization, India and Mesopotamia are the contemporary civilization of the Egyptian civilization. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है ये कंटेम्पोररी मानी जाती हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर करिए फटाफट। व्हाट इज द करेक्ट नॉर्थ साउथ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस। नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ तो सिविलाइजेशन का सीक्वेंस लगाना है। बताइए दोस्तों फटाफट। तो देखिए आर ओ प्री 2016 का क्वेश्चन है। इसमें जो है करेक्ट आंसर दे रहा है ऑप्शन डी, अजटेक, माया, म्यूस्का, इनका। अजटेक, माया, म्यूस्का, इनका, ये चारों सिविलाइजेशन जब नॉर्थ टू साउथ इनका सीक्वेंसिंग करेंगे
तो ऐसे होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ: अजटेक, माया, मिस्कू, इनका। तो ये मिस्कू नहीं मिस्का है। द अजटेक ओरिजिनेटेड एज ए नोमाडिक ट्राइब इन नॉर्दर्न मेक्सिको। क्या देखिए यहाँ पर दे रहा है, अजटेक ओरिजिनेटेड एज ए नोमाडिक ट्राइब इन नॉर्दर्न मेक्सिको। द माया सिविलाइजेशन सेंटर्ड अराउंड ट्रॉपिकल lowland of present Guatemala. The Muisca civilization flourished in ancient Colombia, where as Inca civilization arose from highlands of Peru. तो ये जो है बहुत टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अजटेक सिविलाइजेशन मेक्सिको, उसके बाद माया सिविलाइजेशन ग्वाटेमाला, उसके बाद म्यूस्का कोलंबिया और इंका पेरू। ये है AMIMGCP। तो ये है ये डिफरेंट सिविलाइजेशंस दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लास्ट क्वेश्चंस होगा। अगर आपको समझना होगा तो रुक करके वीडियो को पास करके रिवाइंड करके आप समझ सकते हैं। द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन ए प्रॉपर सिस्टम वाज। बताइए। द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन ए प्रॉपर सिस्टम वाज, कौन सी थी बताइए। ये सुमेरियन सिविलाइजेशन से। चलिए आगे चलते हैं। द पीपुल ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन वेयर द फर्स्ट टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन ए प्रॉपर सिस्टम। देयर प्राइमरी स्क्रिप्ट वाज वेरी सिंपल एंड प्राइमिटिव। देयर प्राइमरी स्क्रिप्ट वाज very simple and primitive. Sumeria is generally known as one of the earliest system of writing. Cuneiform script of Sumeria is generally known as the one of the earliest system of writing. Cuneiform CUNEIGORM Cuneiform स्क्रिप्ट ऑफ सुमेरिया इज जनरली नोन एज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अंत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि आपके दूसरे मित्र तक पहुँचे। सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। देखिए यहाँ से ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। चलिए तो ये चीज़ हम लोग देखे आज। इसको आप लोग देख लेंगे, वीडियो को रिवाइंड करके पास करके सब अपने समझिए अपने अनुसार दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अब हम लोग अगले वीडियो में।